योगाचार्य जी हमारे मुजफ्फरनगर में बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार विद्यालय में जाकर बच्चों को हमें योग शिक्षा देते हैं श्री सुरेंद्र जी। सभी मेरे साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रिय मंत्र स्वामी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंच पर आसीन सभी विद्वत मंडल, सन्यासीगण और उपस्थित आर्य वर्ग पुरुषों, जैसा कि राजकुमार जी ने बताया है कि आज वास्तव में स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन जो महर्षि पाणिनि ने योग को परिभाषित करते कहा है, आज हम लोग देखते हैं कि समाज में खाली आसन और प्राणायाम करके ही व्यक्ति अपने आप को मान लेता है कि मैं योग कर रहा हूं। ये तो योग के कुछ अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बनाए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और महर्षि पाणिनि ने परिभाषित करते कहा है योग को कि यजुर्योगे युज समाधो युज संयमने, अर्थात समाधि तक पहुंचना योग है। आसन प्राणायाम भी करने चाहिए, जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अगर हमने यम नियम का पालन नहीं किया तो हमारे आसन प्राणायाम करने से भी कोई लाभ होने वाला है नहीं। अब जब पता ही नहीं है कि यम नियम क्या होते हैं, पहले गांव में, क्योंकि यहाँ भी गांव में बैठे हैं हम लोग, हम भी गांव से संबंधित हैं, पहले गांव में बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, भाई अपने नियम पर हो। आज कोई नियम पे ही नहीं। बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है देख करके। वेद का आदेश है कि शराब ना पियो, आज कितना बुरा हाल है। जुआ ना खेलो, जिसको हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उनका आपने देखा है जुआ खेले कितनी बड़ी हानि हुई देश की। देखो जो वेदों के अनुसार हम जो जीवन अगर जिएंगे, अभी स्वामी जी कह रहे थे, वास्तव में असली स्वास्थ्य अगर आप चाहते हो तो अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक हर तरह का स्वास्थ्य आप चाहते हो तो यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम कितने होते हैं? 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि मन, वचन और कर्म से हम किसी को कोई हानि न पहुंचाएं। आप देखिएगा और परिवार में हम अहिंसा का पालन करें तो बताओ कभी परिवार में झगड़ा हो सकता है क्या? लेकिन हमारे बच्चों को जब कोई बताए नहीं रहा कि अहिंसा किसे कहें, मन से भी हिंसा करते हैं, वाणी से हिंसा करते हैं। वाणी से भी 4 प्रकार की हिंसा होती है: झूठ बोलना, तेज बोलना, ऐसे इस बात से जो है वाणी से हम बहुत सारी हिंसा करते हैं, परिवार में रहते हैं, देखते हैं। तो लेकिन आजकल जो इसका भी हमने गलत उपयोग किया, अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम कोई हमें मारने आए कुछ करें ना। अहिंसा का मतलब है बिना कारण किसी को हिंसा पहुंचाना। तो वो तो हिंसा, वो हिंसा नहीं है। कारण अगर है तो हिंसा पहुंचानी चाहिए। हिंसा, मान लिया कोई हम मारने आ रहा तो निश्चित हम अपना बचाव करें, तो वो हिंसा नहीं होती। हिंसा का मतलब है कि हम बिना वजह किसी को तंग परेशान करना। तो ये अगर हिंसा का पालन हम परिवार में करें तो निश्चित मानो, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ और सब छोड़ दे समाज की बात, परिवार से आप ले लीजिएगा। अगर परिवार में अहिंसा का पालन आप करेंगे तो निश्चित मानो आपके परिवार में स्वर्ग होगा। स्वर्ग देखो ऋषियों ने परिभाषा दिया है स्वर्ग की कि जिस घर में सब लोग प्रेम से रहते हैं, बड़े छोटा का कहना मानते हैं, छोटे बड़ों का कहना मानते हैं, छोटे सम्मान करते हैं अपने बड़ों का, तो सब लोग वहां स्वर्ग है। धरती पे यह वास्तव स्वर्ग के ऊपर आसमान में नहीं रखता स्वर्ग।
तो ये अहिंसा का पालन करें। दूसरा सत्य, सत्य बोले। मैं तो हमेशा सब कहता हूँ वास्तव में कि सच बोलना ईश्वर की गलती है। आप ईश्वर को चाहे आप मानो या न मानो, अगर आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया, झूठ का त्याग कर दिया आपने, तो समझ ईश्वर की गलती होगी। ईश्वर तो वास्तव में सर्वव्यापक है, वो तो हमें हर समय देख रहा है। आपके एक एक कर्म का फल, अभी स्वामी बताए कि कर्म का फल वास्तव में ईश्वर हमें देता है। उससे आप बच नहीं सकते किसी कीमत में भी। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना है, देखते हैं कि ईश्वर को तो हम मान नहीं रहे हैं, जो असली ईश्वर है उसके सच्चे रूप को तो हम जानते ही नहीं। आज तो हमने ईश्वर भी अपने हिसाब से बना लिए। एक नया ईश्वर आ गया तो लड्डू गोपाल, खाटू श्याम, पता नहीं कितने ईश्वर हमने तरह तरह ईश्वर बना दिए। भाई ईश्वर तो वास्तव में एक है जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है। उस ईश्वर की हमें भक्ति करनी चाहिए, हमने अपने अलग अलग बना लिए। तो मैं कह रहा था आपको भी सच बोले। हमारे बीच में प्रमुख साहब रविंद्र कुमार जी आए हैं, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कोई नहीं, तो एक ही बात। आ जाओ प्रमुख साहब, आ जाओ। तो मैं बता रहा था आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। चोरी भी कई प्रकार की होती है, खाली ये चोरी थी किसी का सामान खा लिया वही चोरी है। कर्म की भी चोरी होती है, जो हमें कर्तव्य हमें निभाना चाहिए अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उससे बचना, ये भी चोरी है। तो अस्तेय सूक्ष्म समय 10 मिनट का मिला है, तो अस्तेय मतलब चोरी न करना। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे, बच्चे लड़के जो है उनको ब्रह्मचारी कहते थे, लड़कियों को ब्रह्मचारी कहते थे। आज बच्चों को पता ही ब्रह्मचारी किसे है, ब्रह्मचारी किसे है, चलो पता ही जा रहा। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है, देखो, ब्रह्म में का आचरण करना, अच्छे आचरण का करना, और अपने जो इंद्रियां हैं हमारी उनको संयम में रखना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। अपनी आंखों को वश में रखना, कानों को वश में रखना, मुंह से कोई अपशब्द न कहना, किसी चुगली निंदा न करना, तो ये सब जो है ब्रह्मचर्य की उसमें आता है परिभाषा में। अब उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि परिग्रह होता है इकट्ठा करना, और उसका ए लगा के उल्टा हो गया अपरिग्रह, यानी इकट्ठा न करना। जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें चाहिए। पहले हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि ईश्वर मुझे इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भूखा न जाए। आजकल तो हमने जो है घर इकट्ठा करके बाहर विदेश में भेज दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं खाना धन्यवाद मिला, मुझे लग रहा है पहले कई बार ज्यादा जा लिया बाहर। क्यों जी? क्योंकि पता ही जब हमें ज्ञान में निश्चित का परमात्मा देख रहा है, वास्तव निश्चित मानेगा जो भी काम कर रहा है, निश्चित रूप से उनको मनुष्य जीवन को मिलने वाला है नहीं देखिएगा। क्योंकि परमात्मा पता नहीं हमारे कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से देता है जी। यहाँ बच सकते हैं समाज में, देश में, परिवार में, लेकिन निश्चित मानिए जो जैसा कर्म करेगा उसका फल निश्चित रूप से परमात्मा हर दंड है, उसके दंड से कोई बचा नहीं, आज तक न बच सकता। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई यम का पालन करें, जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो परमात्मा आता कर्म करो। अभी स्वामी जी बता रहे थे, हाँ हमारे मानसू जी बता रहे थे कि वास्तव में आप देखिएगा कि जो कर्म आप करेंगे उसका फल तो परमात्मा देता ही है। आप मेहनत करो, परिश्रम करो, वेद मंत्र हमारा कहता है कि पुरुषार्थ करो, खूब पूरा पुरुषार्थ करें, आप खूब धन कमाए, लेकिन वो धन कैसे कमाए? ईमानदारी से कमाए, किसको धोखा देकर छल कपट से न कमाए। जो ईमानदारी से धन कमाया जाता है वो वास्तव में फलीभूत होता है, वही आपको परिवार को और आपको सुख देगा। गलत तरीके से दूसरा धोखा देकर पैसा कमाओ तो निश्चित मानो कि वो आपके परिवार में कोई ना कोई कष्ट जो है जरूर पैदा करेगा। तो ये अपनी गैर परिभाषा आपने बताई आपको। दूसरा उसके बाद है नियम। नियम का मतलब है सोच। सोच का मतलब होता है पवित्रता, जो जैसा अंदर से वैसा ही बाहर से दिखाई दे। पहले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये थी हमारी परंपरा। जो मन में है वही बाहर, जो बाहर वही मन, एक होना चाहिए। आज दिखाई देता वास्तव मन में कुछ है, बाहर कुछ है, कहते कुछ है, बोलते कुछ है। तो इसलिए हम चरित्रवान हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो,
ये गुण मानवीय गुण सहनशीलता हमारे अंदर होगा, सहनशीलता दिखाई देती वास्तव में। आप देखिए समाज में आप हर आदमी लड़ने वड़ने को तैयार है, क्योंकि चाय पिया है। मैं तो भाई ये तुरंत कहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं, आज करीब 25-30 साल से नहीं पीता, और शहर में रहता हूँ। परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है कि देसी गाय पालते हैं, हमारे पास देसी गाय पर मुस्ताद भी, और उस देसी गाय के ही घी से प्रतिदिन हवन होता है। बाजार में घी का हवन नहीं करता मैं, परम पिता परमेश्वर की कृपा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई पवित्रता बना कर रखो, जिसका चरित्र चलेगा समझो सब कुछ चलेगा। अगर हमारा धन चलेगा कुछ कोई हानि नहीं हुई, स्वास्थ्य चले जाता है तो थोड़ी बहुत हानि मानिया होगी आपकी, लेकिन जिसका चरित्र गिर गया वो सब लोग सब सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाकर रखें, उत्तम बनाकर रखें। ये सोच की परिभाषा देखो, खाली आज पता नहीं बच्चों को बताने जाता, तो क्योंकि शिक्षक भी हूँ, विद्यालय चलाता हूँ। हमारे यहाँ कोई बच्चा कड़ा गुमटी पहन कर जा सकता, दादा वादा नहीं आ सकता, मैं सबके सुना देता हूँ। एक जब एक लड़की पढ़ती थी, वो कड़ा पहन ली, मैं कह रहा कड़ा निकाल लो, तो मैंने निकाल कर रख लिया। उसकी माँ आई अगले दिन, अजी तो पढ़ा गया है जी, मैं कहा तो पढ़ती नहीं, कड़ा पढ़ लिया, बताओ भाई है लोहा कड़ा कहे पढ़ लगा भाई है। तो मैंने कहा अगर यहाँ से पढ़ाना है तो ये हमारे यहाँ चलेगा, आप कहीं और पढ़ा सकते हो स्कूल में बच्चे हो, यहाँ ये बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि हमने जो नियम बनाया नियम पक्का है। तो इसलिए मैं तो वास्तव में कहीं भी भाई सुंदरता तो आपकी वास्तव में आपके अच्छे गुणों से है, आपके अंदर अच्छे गुण है तो आप सुंदर है। काला व्यक्ति भी अगर स्वस्थ है तो सुंदर दिखाई देगा, और बूढ़ा कितना उसके अंदर गुण ना हो तो जो है कोई सुंदरता नहीं, बेकार है। तो ये सोच कर आपने बताया बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होने वाला, आपका अंदर की सुंदरता होनी चाहिए आपका।